पतंगबाजी के जो है ना वो हमने तकरीबन 15 के करीब बंदे पकड़े, और इसके अलावा असले के और हवाई फायरिंग करने वाले वो भी लड़के पकड़े और वेपन भी पकड़े हैं, और फिर वन व्हीलिंग में तकरीबन 74 के करीब बंदे पकड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर शहर में तकरीबन 25 साल के बाद बसंत की रौनकें बहाल होने वाली हैं और मुमकिन तौर पर फरवरी के अंदर बसंत शुरू की जाएगी। लेकिन इस ऐलान के बाद लाहौरियों ने प्री बसंत जो है समझ लें कि स्टार्ट कर दी। आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, और लाहौरिये सुबह नाश्ते वगैरह करने के बाद अपने दीगर कामों की तरफ और पार्कों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन कुछ जो जराइम पेशा अनासर हैं वो हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और ये हुलड़बाजी वगैरह के लिए जो बाइकें वगैरह रेसें वगैरह होती हैं वो उनका काम जो है वो शुरू कर देते हैं। और इसी हवाले से आज डॉल्फिन स्क्वाड ने स्पेशल संडे ग्रैंड ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया था, और उसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं पतंगबाजी करने वाले, हवाई फायरिंग करने वाले और ये जो वन व्हीलर्स वगैरह थे उनको जो है अरेस्ट किया। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी मलिक मुबशर अवान साहब, हम इनसे पूछते हैं ये संडे ग्रैंड ऑपरेशन के इन्होंने सारा आपने हेड किया, आप ये बताइएगा कि ये कैसा आज कितने बंदे आप लोगों ने पकड़े? पतंगबाजी जो है शहर में कभी नहीं होनी चाहिए। डीआईजी साहब ऑपरेशन फैसल कामरान साहब और हमारे एसपी साहब डॉल्फिन अख्तर नवाज साहब ने आज स्पेशल ग्रैंड संडे ऑपरेशन का मुझे इंचार्ज लगाया था। तमाम डिवीज़नों पे हमने जाके आज कार्रवाई की है, जिसमें तकरीबन पतंगबाजी के जो है ना वो हमने तकरीबन 15 के करीब बंदे पकड़े, और इसके अलावा असले के और जो हवाई फायरिंग करने वाले वो भी लड़के पकड़े और वेपन भी पकड़े हैं, और फिर वन व्हीलिंग में तकरीबन 74 के करीब बंदे पकड़े हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्रवाई अमल में लाई गई है वो कैंट डिवीज़न और इकबाल टाउन डिवीज़न। किस हवाले से? पतंगबाजी के हवाले से कैंट में और इकबाल टाउन में ज़्यादा पतंगें उड़ी हैं, जिसमें हमने ज़्यादा कार्रवाई की। और डॉल्फिन स्क्वाड और पीरू और तमाम हमारी जितनी फोर्सेस थी वो एक्टिव रही हैं। तमाम डिवीज़नों में कहीं भी अगर कोई 15 की कॉल मसूल हुई है कि जी पतंगबाजी हो रही है, फ़ौरन डॉल्फिन पहुंची और बंदों को गिरफ्तार किया। मुझे साहब मुझे ये बताएंगे कि अरसा दराज से पाबंदी है पतंगबाजी पे, ये डोरें बरामद की हैं आपने? बिल्कुल। तो वो डोरें कौन सी थी? वो केमिकल डोर्स हैं, और तो वो है ही कोई नहीं अभी। तो इतना जानलेवा खेल है, इस हवाले से बताएंगे कि लोगों को क्या मतलब पकड़ने के बाद उन्होंने क्या बताया कि क्यों उड़ा रहे थे वो, क्या वजूहत है? गवर्नमेंट, उन्हें पता चला कि जी गवर्नमेंट ना मुतवक्किल ऐलान है कि हो सकता है कि जो बसंत है ना वो फरवरी में हो, क्योंकि ये प्रेस में अभी बातें चल रही हैं, नोटिफिकेशन तो कोई नहीं है। तो लोगों ने पहले ही प्री बसंत बनानी शुरू कर दी, जिसमें डीआई साहब ने स्पेशल आज संडे में यही ड्यूटी लगाई थी, जिसमें सारा ऑपरेशन को मैंने हेड किया है कि बंदे ही पकड़ने हैं, कोई पतंगबाजी उड़े ना। जहां 15 की कॉल मसूल हुई है, कोई चीज़ हुई है, डॉल्फिन फौरी कार्रवाई की है पीरू ने और बंदे पकड़े हैं हम। और देखें ना 74 के करीब हमने वन व्हीलर पकड़े हैं। आप समझते हैं कि संडे वाले दिन सुबह के टाइम सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं, और बग़ैर किसी ज़ख्मी किए किसी बंदे को हमने पकड़ा है। नहीं तो जब भी इन्हें रोका है ये कोई ना कोई गिर गया है, ज़ख्मी हो गया, और 74 बंदे पकड़ के थानों में बंद। जी बिल्कुल, पहली मरतबा शायद 74 बंदे इतने आपने पकड़े, जैसे कि आप बता रहे हैं, ना कोई हलाक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई ज़ख्मी हुआ। तो 74 बंदे कहाँ पे थे? कि टोलियों की सूरत में थे या कहाँ से आपने पकड़े हैं? मैं बताता हूँ। पूरी डिवीजन में ऑपरेशन चलता है पूरे लाहौर में डिवीजनों में किस तरह पकड़े? कैंट डिवीज़न और इकबाल टाउन डिवीज़न। देखें अब ये जो कनाल है हमारी कनाल रोड पे, ये टोलियों की शक्ल में निकलते हैं, डीएचए में निकलते हैं, जेल रोड पे निकलते हैं, बंद रोड पे निकलते हैं, फिरोजपुर रोड पे निकलते हैं। तो इस तरह हमने इनको मुख्तलिफ डिवीज़नों में से कार्रवाई करके। तो सबसे ज़्यादा जो है ये रेसें वगैरह किस डिवीजन में लग रही थी? कहाँ से ज़्यादा बंदे? सबसे ज़्यादा बंदे। कितने बंदे? 25 बंदे। 25 वन व्हीलर कैंट डिवीजन। उसके बाद इकबाल टाउन डिवीज़न में 23 पकड़े हैं, 23 के खिलाफ कार्रवाई कराई है। और इस तरह ही बाकी डिवीजनों ने मुख्तलिफ डिवीजनों में से हमने बंदे पकड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंट और इकबाल। तो उनकी मोटरसाइकिलें भी बंद की हैं, मुकदमात का भी इंदराज हुआ। कितनी उम्रें हैं इन वन व्हीलरों की? ये बच्चे हैं बिल्कुल, ये 18-20, 17-18-20 जो जानलेवा खेल में और बाकी ओवरऑल बताएं कि अभी तक तो आपने जो है शाम तक हमने तकरीबन 100 के करीब ना हमने कार्रवाई कर ली है अभी तक, यानी कि 100 के करीब हमने ना ये बंदे पकड़ के मुख्तलिफ डिवीज़नों में थानों के हैंड ओवर किए हैं।
जिसमें से पतंगबाज भी हैं, हवाई फायरिंग करने वाले भी हैं, और ये जो क्या कहते हैं आतिशबाजी चलाने वाले भी हैं। इन सब को हमने पकड़ के आज किया है। आज बड़ी अभी तो टाइम चल रहा है, हम इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं। ये आइंदा, क्योंकि जो हमारे डीजी साहब फैसल कामरान साहब हैं और हमारे एसपी साहब अख्तर नवाज साहब हैं, उन्होंने स्पेशल ये टास्क समझ के इसको किया है कि ये अभी बसंत का ऐलान हो रहा है, तो ये पहले ही प्री बसंत शुरू कर दिया, खुदा ना खास्ता कुछ से कुछ जान ना चले जाए, कोई हादसा ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने सुना, संडे ग्रैंड ऑपरेशन के अंदर 100 के करीब बंदे पकड़े गए, जिसमें से 15 के करीब पतंगबाजी करने वाले, जिनको डोरों चरखियों जिसके बताया उन्होंने कि केमिकल डोर्स मौजूद है। गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया, फाइनलाइजेशन कुछ नहीं हुई, और शहरी जो है बसंत को जो है वो समझ के अपना बसंत का मिनी बसंत जो है वो बना के बैठे हुए हैं, और उस डोरों से अब मज़ीद किसी खुदा न खास्ता किसी बच्चे के या किसी शहरी की जान भी जा सकती है, वो ज़ख्मी भी हो सकता है। अगर इस तरह के अमल बसंत फाइनल होने से पहले जारी रहे तो मुमकिन तौर पर गवर्नमेंट शायद ये जो नज़रसानी कर रही है 25 साल में बसंत नहीं हुई, शायद इसको कैंसिल भी कर दें। तो शहरियों को भी चाहिए कि इस तरह के जानलेवा खेल, जैसे कि वन व्हीलिंग भी है जिसमें अपनी जान भी जा सकती है, दूसरे की जान भी जा सकती है, नुकसान भी हो सकते हैं जानी और माली, तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ताकि किसी की जान जो है वो ख़तरे में ना जाए और ना ही आपकी अपनी कीमती जान ज़ाया हो। और पतंगबाजी वालों के बारे में भी जैसे कि पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन जो है वो जारी है, और वो इनको कंप्लेंट्स पहले आई थी कि लाहौर भर में, शहर भर में मुख्तलिफ शेयर डिवीजन्स के अंदर जो है पतंगबाजी का वो हो रहा है, और उस पर पूरी सख्ती से अमल पैरा किया गया कि ताकि पतंगबाजी का जो अमल है उसको किसी तरीके से रोका जाए। 15 के करीब नौजवान और शहरी जिनमें बच्चे भी हैं, डोरे पतंगे गोलियाँ बरामद कर ली गई हैं, और मजीद ऑपरेशन अभी ये संडे ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीलॉग में नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।